हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 देख रहे हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। अभी एक दो ही लेक्चर बचे, उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा, नोट्स अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो है सब्स्टिट्यूएंट्स किसे बोलते हैं और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है कि जो रिंग, आपको पता है कि बेंजीन की रिंग में 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन एटम कोई एटम या कोई ग्रुप उसे रिप्लेस करके वहां पे ज्वाइन हो जाता है, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। और इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा एटम है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे रिंग सिस्टम में एड ऑन हो जाता है, ठीक है। और इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। हमको पता है कि बेंजीन के पास हमारे 6 हाइड्रोजन एटम रहते हैं। तो ये 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ पे हम मोनो की बात करेंगे तो अभी हम एक ही हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है। मोनो मतलब एक। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पे कोई भी ग्रुप लग सकता है, CH3, हेलोजन, NO2, NH2, कोई भी एक ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे अटैच होगा। इस हाइड्रोजन को हटा के वो उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अटैच होगा उनको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कोई यहाँ पे एटम या ग्रुप ऐड हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे, जो ऐड होगा उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के, चलो मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेके यहाँ पे CH3 ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन था, उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ तो यहाँ पे CH3 ज्वाइन होगा तो टोल्यूइन बन गया। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो एक ही हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है और कोई ग्रुप या एटम आके यहाँ पे अटैच होकर जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो उसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये समझाया कि सब्स्टिट्यूटेंट ये है और ये पूरी प्रोसेस जो हुई है उसे हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है आज कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स है भाई एक ऐसा एटम और ऐसा ग्रुप है जो हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग में से हटा के वहां पे अटैच हो जाता है, ठीक है, और एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होगा वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ना तो उसको मोनो बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, तो हम एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बात करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल है जो हम आगे देखते हैं। तो आई होप आपको इतना तो आगे देखेंगे हम, लेकिन आपको इतना तो पता चल ही चुका होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स किसे बोलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता ही है कि बेंजीन के पास भाई 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी सब्स्टिट्यूएंट से हम रिप्लेस करके उसको अगर बनाते हैं तो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनता है, जो अभी हमने देखा है, ठीक है। वही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे हाइड्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होते, सॉरी हमारे बेंजीन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किसी सब्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। किसी सब्स्टिट्यूएंट से अगर हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एक बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन होते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन हमको हटा के कोई ग्रुप यहाँ पे लगा देते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हमारी बनेगी वो कहलाएगी हमारी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हमने एक हाइड्रोजन को हटा के NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो जो नाइट्रोबेंजीन बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन हमारा होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कैसा होगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस करके हमने ग्रुप लगाया, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो अभी आप देख रहे हो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमारे बेंजीन है। जैसे कि हमने एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया तो हम उसको टोल्यूइन बोलेंगे। एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हमने NH2 लगा दिया तो उसको एनिलीन बोलेंगे। COOH लगा देंगे तो बेंजोइक एसिड, और Cl लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है, उसमें हमारी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन कैसे बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारी बेंजीन रिंग पे हमने S लगा दिया है, तो ये S मैंने ऐसे ही लगाया कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि जो ग्रुप लगा है, ठीक है, उसके पहली जो पोजीशन होती है उसके बगल वाले जो होते हैं 2 पोजीशन, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ऑर्थो, और ऑर्थो के बाजू वाले 2 को बोलेंगे हम मेटा, और एक जो बचा नीचे उसको बोलेंगे हम पैरा, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, तो भी मैंने एक बार आपको बता दिया, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो ग्रुप लगा होता है उसकी बाजू वाली जो पोजीशन होती है उसे ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो की बाजू वाली जो पोजीशन होती है उसे मेटा बोलेंगे, और नीचे जो बचती है पोजीशन उसे बोलेंगे हम पैरा।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो रिएक्टिविटी अफेक्ट करती है, ठीक है, वो कैसे करती है वो हम टाइप्स देंगे। तो एक दो यहाँ पे मेन फैक्टर है जो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, एक तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को, ठीक है, और उनकी जो रिएक्टिविटी होती है बेंजीन रिंग की उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। और रिंग एक्टिविटी जो ग्रुप होते हैं ना वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ने के लिए उनको कन्वेंस करता है, मतलब उनको फोर्स करता है, ठीक है। और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस बढ़ाते हैं, जो जिसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। पहले आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को और उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट उनका सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा रिंग के पास, ठीक है, उनको बोलेंगे अब जाओ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ो, ठीक है। और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो बेंजीन रिंग की रेजोनेंस होता है ना बेंजीन रिंग में, उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। वो कैसे होता है अब हम आगे देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले जो एग्जांपल आपको अल्काइल ग्रुप देख रहे हैं वो वीक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमें एग्जांपल भी लिखना है, ठीक है। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है ना ब्लू वाले, ठीक है, मतलब वो ये स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। और लास्ट में जो दिख रहा है वो है आपको मॉडरेट रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के भी 3 टाइप्स है, वीक, स्ट्रांग और मॉडरेट ग्रुप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना पड़ेगा भाई एग्जाम में, ठीक है, कि आप सीधा लेके छूट जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग में रेजोनेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो एक हमने एग्जाम्पल ये है OH ग्रुप का। OH ग्रुप जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो हमने रिंग पे OH ग्रुप लगा दिया है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसे हम बोलेंगे फिनॉल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, ठीक है। जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जब रिंग यहाँ ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक होगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। क्योंकि हमको ये भी पता ही है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, वो भी उसकी रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो 3 या 5 नहीं चलाएगा, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी जो है ना वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिंग पे फेंकता है, रिंग को डोनेट करता है, तो ये डबल बॉन्ड जो होता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन पे प्लस की साइन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो है ना वो यहाँ डोनेट करने की कोशिश करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का तो वैसा का वैसा ये भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है और यहाँ पे आप देखो पैरा पोजीशन पे ये जो नेगेटिव साइन है वो कहाँ चला जा रहा है, पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है। अब ये यहाँ शिफ्ट होने का ट्राई करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देख लीजिए ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव साइन आएगा, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रो डेंसिटी है बढ़ गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि जहाँ जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रो डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसी पोजीशन पे नेक्स्ट हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो वहीं ज्वाइन होगा, ठीक है। इसीलिए हम ऑक्सीजन OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। क्योंकि ये जब रेजोनेंस होता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होने का ट्राई करेगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक के ऑक्सीजन के पास वापस चला जाएगा। तो हमारा पहले का जो स्ट्रक्चर था मतलब कि फिनॉल का, ठीक है, वो फिर से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस उसे ही बोलते हैं कि ये रेजोनेंस होता रहता है, वो अपना स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस करते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग थी फिनॉल में और यहाँ पे देखिए अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कंप्लीट रेजोनेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेजोनेंस होता रहता है, ठीक है। और रेजोनेंस में आपको एक चीज देखनी है कि ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए पैरा पोजीशन पे और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है ना फिनॉल में क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वो इसलिए हम OH ग्रुप को ऑर्थो
एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि जब ऐसा होगा ना तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कोई भी आएगा, ठीक है। ये हमारा फिनॉल जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। अब तो नेक्स्ट कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा रिंग पे ज्वाइन होने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको कहाँ डायरेक्ट करेगा कि जाओ भाई तुम ऑर्थो पे जुड़ो या तो तुम पैरा पे जुड़ो, ठीक है। ये कंप्लीट रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस क्या करता है, रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। आपको पता ही है कि रेजोनेंस जहाँ जितना ज़्यादा होता है एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो रेजोनेंस को बढ़ा देते हैं, इसलिए जो रिंग की एक्टिविटी है और रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पूरा ऑपोजिट आपको लिखना है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के, पूरा ऑपोजिट लिखोगे तो आप रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के सारे सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं रिंग में से, ठीक है, और उसकी जो रिएक्टिविटी है उसे कम कर देते हैं, ठीक है। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, उसे बोलते हैं जब आप मेटा पोजीशन पे जुड़ जाओ। रिंग डीएक्टिविटी ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिंग होती है वो लेस रिएक्टिव बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जो एग्जांपल है, ठीक है। पहले जो दिख रहा है आपको वो स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये जो है वो मॉडरेट है और ये जो है वो वीक है, ठीक है। तो ये आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे, या ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का भी आपको एक एग्जांपल, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाना होगा, ठीक है। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो रेजोनेंस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रिंग जो होती है वो लेस एक्टिव हो जाती है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया है NO2 एक स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रिंग पे NO2 ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो मतलब नाइट्रोबेंजीन बन चुका है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उसके बाद यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ स्ट्रक्चर बन जाएगा, रेजोनेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव साइन है, N पे तो प्लस है, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये रेजोनेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप होगा। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। जहां पे आपको प्लस की साइन दिखे वहां आपको समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने का ट्रैक, अब ऊपर का जो है आपको सेम का सेम लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस यहाँ पे तो स्टॉप हो जाता है, कंटिन्यू नहीं हो पाता है। अब क्या करेंगे, जो 3 बॉन्ड है ना वही घूमते रहेंगे, ठीक है, रिंग में। तो इसकी वजह से ना ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो अब यहाँ प्लस साइन आ गई तो ऑर्थो पोजीशन पे डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की कम हो गई। अब क्या करेगा, ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने का ट्राई करेगा, तो ये जो प्लस की साइन है वो पैरा पोजीशन पे चली गई, तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो ये जो है ना प्लस की साइन यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये 3 बॉन्ड अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, रिंग में ही घूमते रहते हैं, रेजोनेंस नहीं कर पाते पूरा, क्योंकि ऊपर का जो होता है ना NO2 ग्रुप का जो रेजोनेंस वो खुद ही में बिजी रहते हैं, वहाँ ही उनका रेजोनेंस स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं, क्योंकि ऊपर का जो रेजोनेंस है वो स्टॉप हो जाता है यहीं के यहीं, और नीचे ये 3 बॉन्ड घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आप देख सकते हो कि भाई जो ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो भी ग्रुप आएगा ना वो मेटा पोजीशन पे ज्वाइन होगा, क्या होगा, मेटा पोजीशन पे ज्वाइन होगा। तो आपको पता है कि मेटा पोजीशन पे जो भी ग्रुप ज्वाइन होते हैं वो क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और रेजोनेंस भी ये शो कर रहा है कि भाई यहाँ उसका ऊपर भी रेजोनेंस स्टॉप हो जाता है और नीचे रिंग में 3 बॉन्ड होने चाहिए ना, वो 2 के 2 ही रहते हैं, ठीक है। ऐसी तरीके से ये रेजोनेंस होता है, ये अपने में बिजी रहता है और ये अपने में बिजी रहता है, तो पूरा रेजोनेंस नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि रिंग में 3 डबल बॉन्ड भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रेजोनेंस है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, रेजोनेंस कम कर देता है जो ऊपर ग्रुप ज्वाइंट है, ठीक है। NO2 ग्रुप क्या है, स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये रिंग का रेजोनेंस कम कर देता है। और अगर नेक्स्ट कोई जो ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट NO2 तो है ही, कोई और ग्रुप ज्वाइन होगा तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो मेटा पोजीशन पे ज्वाइन होगा। तो मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप ज्वाइन होता है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग जो भी ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप ज्वाइन होगा तो वो रिंग को वैसे भी डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो यही आपको समझाना है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कम हो जाती है, तो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा और वो रिंग को डीएक्टिवेशन कर देगा और इस तरीके से रिंग लेस रिएक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो रिंग रेजोनेंस कम होता है, इसकी वजह से रिंग जो होती है वो लेस रिएक्टिव कहलाती है, ठीक है।